नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सीटेट एसएसटी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि 20 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया प्रश्न पत्र है। दोस्तों, इसके पहले 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपका क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मंगल, शुक्र और बुध का, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस का, बुध, बृहस्पति और शनि का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट जवाब बनेगा मंगल, शुक्र और बुध का। बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर है। ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। 35 क्वेश्चन नंबर। उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कथन बी है ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायुमंडल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे दोस्तों। इस टैग निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, समुद्री तरंग। इस टैग समुद्री तरंग के अपर्दन की विशेषता है। समुद्री तट पर कई प्रकार के अपर्दन की प्रक्रिया चलती है, जैसे भृंगु, वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक। समुद्री मैदान स्टैक की प्रक्रिया द्वारा ही बनता है। तो ऑप्शन थर्ड सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता। कथन बी है सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए गलत है, बी सही है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ऑप्शन ए है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ऑप्शन बी है यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बाह्य वायुमंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल से ऊपरी वायुमंडल के भाग को तापमंडल या
बृहत वायुमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणी विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 ABD, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 ACD। ACD यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए है, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है, और खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 43 है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव। इसका यहाँ पर मिलान हो जाएगा मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर, जनक शैल, तो जनक शैल मृदा का रंग और गठन ऑप्शन फर्स्ट से, जलवायु अपक्षय की दर, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, डी का थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है 44, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ए और बी। ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे दोस्तों, उपनिषद। ऑप्शन ए दिया गया है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया हो। सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ABC, सही ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है, पहने हुए आभूषणों पर क्योंकि यह महिला को दर्शाता है, हड्डियों की संरचना पर क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है, हड्डियों की संरचना पर क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाता है, साथ में दफनाए गए हथियारों पर क्योंकि यह पुरुष को दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का पहला ऑप्शन है राजनैतिक और सैनिक कार्य, राजनैतिक और वित्तीय कार्य, केवल राजनैतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राजनैतिक और सैनिक कार्य। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारण हैं, इनमें से ऑप्शन फर्स्ट है वाणिज्यिक समझौते, ऑप्शन बी है राजनैतिक समझौते। सही विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही हैं। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा है जिसके विकसित होने के कई कारण हैं। भारत में हर क्षेत्रीय भाषा का उदय संस्कृत भाषा से हुआ है। मगध साम्राज्य 600 BC के उदय के बाद गंगा घाटी के वाणिज्यिक एवं राजनैतिक विस्तार से क्षेत्रीय भाषा के उदय को प्रेरित किया तथा पूर्व मध्यकाल में भक्तिकाल ने इस भाषा को एक संगठित पहचान दिलाई। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा बंगाल विजय के बाद बंगाली भाषा फारसी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण परिष्कृत हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया सभी प्रकार के कर्म कांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने के विचार का। सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी सही है। भारत में भक्ति आंदोलन का उदय 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ और इस आंदोलन का विस्तार 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ, जिनके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण संत हुए जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकाराम,
सखुबाई आदि। इन कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। साथ ही संन्यास की अवधारणा का विरोध करते हुए कहा कि परिवार में रहते हुए ईश्वर की भक्ति की जा सकती है, जैसे कबीरदास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 50। 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के बकरवाल। 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर के बकरवाल आदिवासी समूह बकरियों का पालन करता था। ये आदिवासी समूह हिंदकुश से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे दोस्तों 51। सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया गया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया घासीदास, तो घासीदास का मिलान हो जाएगा सतनामी आंदोलन से, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों। पेरियार, पेरियार का जो मिलान होगा मंदिर प्रवेश आंदोलन, डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन, अंबेडकर आत्मसम्मान आंदोलन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ब्राही। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियाँ ब्राही लिपि से विकसित हुई हैं और इस लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था और इसे भारत की सबसे पुरानी लिपि माना जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। कथन ए है भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन बी है महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकेंड है। ऑप्शन है फ्रांस, तो फ्रांस का यहाँ पर मिलान हो जाएगा सेंट डोमिग्यू, और पुर्तगाल का मिलान हो जाएगा ब्राज़ील से, और इंग्लैंड का मिलान हो जाएगा यहाँ पर जमैका, और स्पेन का वेनेजुएला। तो सही विकल्प यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ए का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई, भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर सही ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए है यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है, यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, या बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय विवरण देती है। सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सी और डी सही जवाब है। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, और डी है यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय विवरण देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? ऑप्शन ए है पात्र, ऑप्शन बी है ताड़पत्र, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन सी है लकड़ी की तख्ती। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बी और बी, सी और डी सही विकल्प है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इब्न बतूता इसका राइट जवाब हो जाएगा। 14वीं सदी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने केरल यात्रा के दौरान 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के विषय में लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रतिष्ठा की समानता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ होना चाहिए शिशु सदन,
सैनिटरी पैड निकालने की मशीन, महिला अध्यक्ष, यातायात। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, शिशु सदन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नागरिक अधिकार आंदोलन। वर्ष 1955 में दक्षिण अमेरिकी प्रांत अलनामा में रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करने पर अमेरिका में नस्लीय एवं भेदभाव तथा नागरिक अधिकार को लेकर न्याय के लिए आंदोलन किए गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने में क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुँचाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। बी और डी ऑप्शन सही जवाब है, बी और डी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? ऑप्शन ए है अनुसूचित जातियां, ऑप्शन बी है एंग्लो भारतीय समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो यहाँ पर आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए बी सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत 1952 से 2019 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 330 तथा एंग्लो भारतीय समुदाय अनुच्छेद 331 के लिए आरक्षण का प्रावधान था। वर्ष 2019 में 126वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय आरक्षण के प्रावधान के समापन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39E के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण, कानूनी सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कानूनी सहायता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मुस्लिम, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की बात करेंगे, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान कपड़ा लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? रंग भेद सरकार, अल्पसंख्यक सरकार, राजतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लोकतांत्रिक सरकार। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। 26 अप्रैल 1994 से दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। रंगभेद शासन व्यवस्था का समापन हुआ। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आपको बताना है दोस्तों, क्यों नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए सी डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इतिहास के लिए। मानचित्र, सिक्के, समय रेखा इतिहास शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास मुख्यतः अतीत की घटनाओं का संकलन है। इसमें प्रायः राजाओं, युद्धों एवं उनकी विजयों का इतिवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल डी, हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन डी यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा, केवल ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पे दोस्तों। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। वृद्ध लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है। समुदाय के ज्ञान बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है। कथन ए है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। कथन बी है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्या है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है। कथन दिया गया है ए, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभव से जुड़े हों। कथन बी है, बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या बी है। बच्चों को सामाजिक और राजनीतिक जीवन काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभव से जुड़े हों क्योंकि बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं और इस प्रकार कथन ए बी दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या बी है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 78। कथन ए दिया गया इतिहास मिथ्या है। ऑप्शन बी है, कथन बी है इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए गलत है किंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन 79 है। कथन ए है, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी है, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं। ए का सही व्याख्या बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। किसी कक्षा में यदि शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देती है तब वह किसको बढ़ावा दे रहा है या दे रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रूढ़िबद्ध धारणा को। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पर स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए है, अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना, स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बी और डी, स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना और डी प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है। कक्षा में न ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे। ऑप्शन बी है, उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें बहुत कठिन कार्यपत्र तथा गृह कार्य देंगे। तो सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल बी और सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इनमें से किसको छोड़कर आपको बताना है आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यथा स्थिति बनाए रखने। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है। कथन ए दिया गया है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी है, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में
विवादास्पद मुद्दों के बारे में चर्चा करने से कभी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जीवन में आरंभिक चरण में कई गलतफहमियां हो जाती हैं, जिन्हें सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इतिहास स्रोत एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो कई बार विवाद का कारण भी बन जाते हैं। इस प्रकार कथन ए गलत है, किंतु कथन बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 है। यहाँ पर समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। तो किसका उपयोग करना होगा? केवल मानचित्र का, केवल समय रेखा का, मानचित्र एवं समय रेखा, ग्लोब तथा मानचित्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मानचित्र एवं समय रेखा। समय एवं स्थान की समझ को विकसित करने के लिए मानचित्र एवं समय रेखा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 है। यहाँ पर आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी? इनमें से आपको बताना है सही विकल्प का चयन क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भीमबेटका का भ्रमण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व इतिहास अथवा प्रागैतिहासिक काल के विषय में विद्यार्थियों को परिचित अथवा उनकी समझ विकसित करने के लिए शिक्षक भीमबेटका का भ्रमण के द्वारा उनके समझ को व्यापक रूप से विकसित कर सकता है। यह शिक्षक की सर्वोत्तम विधि होगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 89। भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब से पाए काले एवं लाल रंग के मृद भांड, कथानक, छवियां, आहत सिक्के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल बी और सी, कथानक और छवियां। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? हमारे अतीत पर दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का निर्माण करना, तिथियों को सटीक रूप से कंठस्थ करना, हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, समुदायों के बीच केवल विरोधों द्वंद्वों को इंगित करना। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का निर्माण करना। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को हमारे अतीत पर एक परिप्रेक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण छात्रों को समाज को समझने और सांस्कृतिक प्रथाओं में विविधता का सम्मान करने पर केंद्रित है। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।